guys, so we are back with another video. So in this video we are going to talk about America. So firstly I want to welcome Mr. Deepak sir. So again we have visa expert. So आज की वीडियो में हम अमेरिका के बारे में सब कुछ जानेंगे. So are you ready sir? Yeah, I'm pretty ready. Okay, so my first question is obviously what are the benefits of studying in America? क्योंकि काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है अमेरिका में पढ़ने का एंड ऑल. सो पहले हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या है हमारे अमेरिका के. राइट मैम, वो कहते हैं कि सूरज को दिया क्या दिखाना, तो अमेरिका कंट्री है जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ. सो मेरी ऑडियंस जानती है अच्छी तरह से कि अमेरिका के क्या बेनिफिट्स हैं. ऑफ कोर्स. तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ऑडियंस को कि हमारी पुरानी वीडियो को भी बड़ा प्यार मिला, बड़े क्वेश्चंस आए और बहुत एडमिशन. थैंक यू वेरी मच. आज हम अमेरिका की बात कर रहे हैं. अमेरिका के बेनिफिट्स की अगर बात करो तो एक लॉन्ग लिस्ट है. सबसे पहले आप एक ऐसी कंट्री की बात करें जो स्टडी में, अगर मैं स्टडी स्टैंडर्ड्स को देखूं तो वो नंबर 1 पोजीशन पे जाती है. जी. 3 मेन कंट्रीज हैं स्टडी के लिए, अमेरिका, यूके एंड कनाडा. और किसी ज़माने में यूके नंबर 1 थी, आज अमेरिका नंबर 1 लीड कर रही है. कोई भी यूनिवर्सिटी आप बात कर लीजिए, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी बात कर लीजिए, वाटर यूनिवर्सिटी बात कर लीजिए, विस्कॉन्सिन बात कर लीजिए, टॉप यूनिवर्सिटीज आपको अगर देखनी है तो अमेरिका है. तो पढ़ने का बेनिफिट आपको सीधा नजर आता है कि यार आई एम गोइंग टू अमेरिका, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट दैट बेनिफिट्स. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है स्टडी के साथ साथ वो चाहता है कि उसको और क्या मिलेगा. मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा. सबसे पहले अमेरिका में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जब अमेरिका अप्लाई कर रहे हो आज की डेट में, तो सबसे पहले आपको वीज़ा थ्रू करना पड़ता है. सबसे बड़ा बेनिफिट जो कनाडा में नहीं मिलता, जो आपको यूके में नहीं मिलेगा, वो ये कि आपको फीस वीज़ा लगने के बाद भेजनी है. ओके. वंस यू कंप्लीट द प्रोसेस, यू गेट द वीज़ा, देन यू ट्रांसफर योर फीस. और उसमें भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है हमारे दर्शकों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपनी 6 महीने की फीस भी भेज सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द ऑफर लेटर. मैं बार फिर कहूँगा, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ योर ऑफर लेटर. तो ये बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कई जगह कंडीशन नहीं भी होती. जब आप अमेरिका के अच्छे कॉलेज में अप्लाई करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हैं, तो आपको सीधा 3 से 4 और 4 से 5 साल का वीज़ा एप्लीकेबल हो जाता है. तो वहाँ पे अगर आप अमेरिका में सोचे कि आपको सेटल होना है, काम करना है, एक लंबे टाइम का वीज़ा आपको मिल रहा है और आप वर्ल्ड क्लास कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ हाई फाई है. आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, अमेरिका में अवेलेबल है. तो आपको एक्सप्लोर करने का बहुत मौका मिलता है. आप में कोई टैलेंट है, आप बॉम्बे जाना चाहोगे, बैंगलोर जाना चाहोगे, दिल्ली, क्यों? क्योंकि वो हाई फाई सिटीज़ है. इसी तरह से आपके पास कोई बहुत बड़ा टैलेंट है, आप अमेरिका जाना चाहोगे क्योंकि वहाँ पे टैलेंट की कदर. दैट्स व्हाट. नंबर 1 स्टडी, नंबर 1 सेटलमेंट, हाईली सिक्योर्ड एंड प्रॉमिसिंग टू हैव योर करियर फुलफिल्ड. तो ये 4 चीज़ें हैं जो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन इज व्हाई अमेरिका. आई मीन आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा डिमांड में क्वेश्चन है कि अमेरिका क्यों हम अमेरिका में ही लगा रहे हैं अपनी फाइल, या फिर क्यों अमेरिका इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए स्टडी के अगर मैटर में बात करें या और चीज़ भी एस्पेक्ट्स देखें. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सबसे पहली चीज़, अमेरिका क्यों, इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि अमेरिका क्यों नहीं. जी. सो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि क्यों नहीं. जैसे कि हमने अभी बात की है कि अमेरिका क्यों नहीं. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि आप अगर कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, अब देखिए हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम कहते हैं हमें कोई भी कॉलेज दे दो, सस्ता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी दे दो, सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी हमें दे दो, सस्ता चलेगा. अगर आप कंपेयर करें अमेरिका की स्टडी को, उसकी जो क्यूएस है, एक रेटिंग होती है, क्यूएस रेटिंग होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो उसकी वर्ल्ड में सबसे ऊपर है क्यूएस रेटिंग. अगर आपको सेम यूनिवर्सिटी, सेम कॉलेज जो आपको किसी और कंट्री में मिल रहा है 8-10 लाख रुपए खर्च के, और अमेरिका में भी वो कॉलेज आपको मिल रहा है, तो आपको और क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, क्योंकि क्यूएस रेटिंग है. दूसरे नंबर पे अमेरिका में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के लिए स्टडी के बाद, अगर आप जॉब इंडेक्स देखें अमेरिका की, वो वर्ल्ड में कहीं पर नहीं. सो यू कैन एक्सप्लोर कर सकते हैं. तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, उनकी क्वालिटी रेटिंग बहुत अच्छी है सब लोगों की. दे सपोर्ट यू टिल द टाइम यू आर गेटिंग सेटल इन अमेरिका. आपको मेडिकल की सुविधाएं मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, एंड एम्प्लॉयमेंट मिलने में भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं. बाकी किसी कंट्री में ऐसा स्टूडेंट के साथ नहीं होता.
राइट। एंड उसके बाद अगर आप वहाँ पे पीआर लेना चाहें, करना चाहें, विद इन 5 years यू आर गोइंग टू एलिजिबल फॉर द पीआर। उनकी सिंपल सी मान्यता है, शेड्यूल्स हैं उनके, वो आप कंप्लीट कीजिए, यू कैन गेट सेटल देयर। अमेरिका चाहता है कि टैलेंट उनके पास आए। अब मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बात कर लूँ, या मैं माइकल जैक्सन की बात कर लूँ, मैं किसी भी बड़े स्टार की बात कर लूँ, या आज की डेट में बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे इंडिया से अमेरिका गए, क्यों गए? हाई वेजेस। हाई वेजेस, अमेरिका के जो वेजेस है जो आपको पर आवर मिलते हैं वो सबसे हाई है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो आप क्यों नहीं चाहोगे अमेरिका में सेटल होना? वाई डोंट वांट? सुपर पावर के साथ आप सुपर पावर क्यों नहीं बनना चाहोगे? राइट। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आज बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, ये 2024 से 25 आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अमेरिका में आज जो सबसे बड़ी मुसीबत हमारे पंजाब के बच्चों के लिए वो है आइल्स का टेस्ट क्लियर करना। अमेरिका में आज वो यूनिवर्सिटी बैठी है जो विदा आइल्स के ही आपको बुला रही है कि विदाउट आइल्स आप आ सकते हो। उसके लिए कुछ वहाँ प्रोग्राम्स होते हैं आपके, आप कुछ ESL के प्रोग्राम, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम ले सकते हो और आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हो। लेकिन बात ये है कि हम जब भी अमेरिका जैसी कंट्री में जाएं, हम ये सोच के जाएं कि हमें स्किल जनरेट करना है, तो फिर अमेरिका आपके लिए है। स्किल नहीं जनरेट करना है तो अमेरिका आपके लिए नहीं है। ओके, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट कि विदाउट आइल्स भी हम अमेरिका में अपना अप्लाई कर सकते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके लिए लगेगी, जैसे हमारी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और फिर सबसे बड़ा कंसर्न होता है बजट। सो प्लीज़ शेयर करिए हमारे साथ वो सारी चीज़ें। Whenever you apply to America, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम देखें कि हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स कैसे हैं। सबसे जी। पहले मान लीजिए आई एम अप्लाइंग टू अमेरिका ऑन +2 बेसिस, तो अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मेरे 80% मार्क्स हैं या मेरे 90% मार्क्स हैं, तो अमेरिका में एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यू कैन अप्लाई टू यूनिवर्सिटी एंड यू कैन गेट द स्कॉलरशिप। हो सकता है आपकी फ़ीस $15,000 आ रही हो, $20,000 आ रही हो, तो वो फीस $2,000 आ जाए। हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपका हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप ये देखें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। ये तब पॉसिबल होगा, मान लीजिए आप अप्लाई करें अमेरिका, आपने कोई कंपनी चूज़ कर ली, मान लीजिए वाइट फेदर्स आप आए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि वो किस तरह के हैं। मीन्स आपका 10th स्कोर क्या है, 12th क्या है। अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, तो वो सब स्कोर हम चेकआउट करते हैं पहले। उसके हिसाब से हम चुनते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए, देन वी सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी। एंड यूनिवर्सिटी फिर फाइनल करती है कि इस बच्चे को कितने क्रेडिट पॉइंट्स मिलने चाहिए, यानी कि कितना उसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। On that basis, that American universities and colleges decide the fee structure. तो अगर आपको कोई बच्चा कहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट है जी कि मेरे को 5 लाख में भेज दो, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि फिर वो उसके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए। कोई बच्चा कहता है मुझे सर फ्री जाना है, ये भी पॉसिबल है। अगर 80-90% नंबर है तो स्कॉलरशिप उसे मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मेरा स्कोर बहुत पीछे है, फिर भी मैं अमेरिका करना चाहता हूँ, तो विदाउट स्कॉलरशिप बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो पहली रिक्वायरमेंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की है। दूसरे नंबर पे IELTS स्कोर। अब IELTS स्कोर में 2 चीज़ें हैं, या तो आपका स्कोर 6 है, 6.5 है, 7 है, 8 है, या तो अगर आपने IELTS नहीं भी की है तब भी चल जाएगा। अब यहाँ पे कैसे चलेगा, टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चे IELTS के बिना अमेरिका अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एक सर्टिफिकेट लगाएंगे, दैट इज MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसमें अपने स्कूल से ये लिखवाना होता है कि जी आपकी जो स्टडीज़ हुई है इंग्लिश लैंग्वेज में हुई है। तो +2 का बच्चा जो कॉमर्स का है या साइंस का है वो भी लिखवा सकता है। और अगर आर्ट्स का बच्चा इट इज़ कैपेबल कि उसके सब्जेक्ट्स इंग्लिश में रहे हैं, कुछ हिस्ट्री जोग्राफी से आर्ट्स में इंग्लिश में पढ़ी है, तो इट्स ऑल्सो पॉसिबल। जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे और CBSE बोर्ड के बच्चे उनको बड़ा बेनिफिट इस चीज़ का कि वो आराम से करवा सकते हैं। तो दूसरी रिक्वायरमेंट उनकी IELTS की है या फिर MOI यानी मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट की, जो एक स्कूल से बन जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब फाइनेंस में हमें क्या क्या चाहिए? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में अमेरिका को आपका कोई भी ओल्ड फंड नहीं चाहिए, जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं जी हमें 6 महीने पुराने फंड दिखाओ। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका में आपके पास अगर आपके डिपॉजिट में अराउंड अबाउट 35 लाख के आसपास है या 27 लाख से 35 लाख के आसपास है, तो वो फंड आप शो कर सकते हो फॉर योर ऑफर लेटर के टाइम, I-20 के टाइम और आपके वीज़ा के टाइम। तो वो फंड आप किसी से भी परचेज मतलब हायर कर सकते हो। कोई FD है, कोई पुरानी आपके पास पड़ी हुई है, या कोई अंकल से आप पैसे ले सकते हो, या आपके पुराने कोई पड़े पैसे, या आप यूनिवर्सिटी लेटर पे लोन लेकर भी वो पैसे बता सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स। तो मैं ये कहूँगा कि आजकल कुछ बच्चे जो हैं वो फंड्स कराते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अगेंस्ट फंडिंग, बट याद रखिए कि फंडिंग कराना बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि अमेरिका में जो पहली रिक्वायरमेंट एकेडमिक की है, दूसरी आपके IELTS स्कोर की, तीसरी फाइनेंशियल्स की है और चौथी आपकी इंटरव्यू है।
आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने के बाद। इंटरव्यू में अगर अचानक उन्होंने पूछ लिया कि फंड्स आपके पास कहाँ से आए, अगर आप कहीं से शो कराते हैं और वो प्रूफ नहीं होता तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए आपके जो फंड्स होते हैं वो अपने खुद के हो, चाहे 27 या 35 हो, खुद के अरेंज किए हुए हो, जो आपके अकाउंट में रहे। तो इसीलिए आपको धोखाधड़ी से बचने के लिए तकरीबन अपने फंड्स को यूज़ करना होता है, राइट। तो ये 3-4 रिक्वायरमेंट अमेरिका की है, अगर ये फुलफिल आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका का जो मेडिकल होता है अमेरिका में जाकर ही होता है, तो अमेरिका कोई दिक्कत नहीं, दे डू नॉट कॉल अबाउट मेडिकल, तो वो मेडिकल नहीं लेते, तो ये कोई दिक्कत आपकी नहीं है। बट यस, मैं ऐड करना चाहूँगा अमेरिका इज़ ए कंट्री विच इज़ इंटरव्यू बेस्ड, तो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत प्रोफेशनल और अच्छी होनी चाहिए। और मैं ऐड करना चाहूँगा कि वाइट फेदर बहुत सालों से अमेरिकन इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा है एंड दे आर एक्सपर्ट इन गिविंग इंटरव्यू प्रिपरेशंस। सो बच्चा चाहे तो वो हमारे थ्रू भी कर सकता है और फाइलिंग भी कर सकता है। सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने कवर कर ही दिया ये बता के कि वाइट फेदर्स में अवेलेबल है हमारे इंटरव्यूज़ की जो भी प्रेपरेशन होती है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे हम किसी न्यू कंट्री में जाते हैं, सो देयर आर सो मेनी एडजस्टमेंट्स एंड चैलेंजेस। सो व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स और वी कैन से ऑब्स्टेकल्स इन स्टेइंग इन अमेरिका? देखिए, जिस तरह से अमेरिका एक नंबर 1 कंट्री है, उसके अपने चैलेंजेस भी नंबर 1 ही होंगे, आप मान के चलिए, है ना? डेफिनेटली। सो सबसे पहले अमेरिका एक फास्ट पेस कंट्री है, बहुत फास्ट पेस कंट्री है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, स्टूडेंट मान लीजिए एक बहुत पिछले बैकग्राउंड से निकल के आया है, नॉट फाइनेंशियली, नॉट इन एकेडमिक्स, उसके एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो अमेरिका का है। जब अचानक ही वो दोनों स्टैंडर्ड्स आपस में मिलते हैं, तो आपका जो चैलेंज रहता है वो सीधा हरकुलीन हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इट्स गोइंग टू बी लाइक ए वर्टिकल लिमिट्स आपको तय करनी है। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट कई बार फास्ट पेस में जैसे बहती नदी में आप कूदेंगे एकदम बह जाएंगे, तो स्टूडेंट जंप्स एंड फ्लोज, तो कई बार वो समझ नहीं पाता चीज़ों को, क्योंकि देखिए जहाँ पे अर्निंग ज़्यादा है वो एक्सपेंसिव भी है। डेफिनेटली। और अमेरिका में जो इंट्रा कल्चर अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, अब देखिए अमेरिका जाता वन है जिनमें क्वालिटीज़ होती है, जिनका बैकअप अच्छा होता है, जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट टू गो अमेरिका। अब अकेला एक बच्चा तो है नहीं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि सबसे पहला बैरियर उनके होता है लैंग्वेज बैरियर। इफ़ आई एम सेइंग दैट कि मैं नॉर्मल इंग्लिश बोल के चला जाऊँ अमेरिका में, ठीक है आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपने MOI लगवा लियोगे, बट वहाँ पे रियल चैलेंज है जॉब का। If I'm speaking simple English, if I'm speaking special English, special means I know their accent, the way they speak, like I'm talking to you right now. So this is what they require. So they require quality. तो बच्चे को क्वालिटी पे काम करना पड़ता है। तो मैं एक बच्चों को कहना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट देख भी रहा है तो इंग्लिश पे काम बहुत कीजिए। आपका एजेंट लाख बार कहे कि विदाउट IELTS आपका वीज़ा लग जाएगा, हाँ जी MOI पे वीज़ा लग जाएगा, हम भी करते हैं, बट ऑलवेज हम इंश्योर करते हैं कि बच्चा अमेरिका जाने से पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करके जाए, ये भी ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, वहाँ पे सेटल होता है तो वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है काफ़ी हाई है, बिकॉज वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपको वो डोरमेट में कहीं और नहीं छुपा के रखेंगे, वो आपको एक फैमिली लिविंग में रहना पड़ता है, तो आपको सारे एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, रहना है, लॉन्ड्री है, खाना है, फिर ट्रैवल करना है, ये सब चीज़ें आपकी हैं, तो वो आपको बेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि नॉर्मल बाकी कंट्री में भी होता है। बट अमेरिका इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द लिविंग थिंग्स, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट के लिए वहाँ पर जाना, कॉलेज को मैनेज करना, स्टडीज़ करना, पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी, इनिशियली थोड़ा सा होम सिकनेस भी आ जाता है कई बार, तो ये चीज़ें नॉर्मल सी होती है। बट मैं दोबारा की बात कहूँगा मैम आपको कि अगर आप स्किल पे काम कर रहे हो और आपने थ्रू किया टारगेट कि मुझे स्किल पे काम करना है, डेफिनेटली इट्स नॉट अबाउट अमेरिका, इट्स अबाउट एनी कंट्री यू कैन सर्वाइव। लेकिन जो बच्चे ये सोच के जा रहे हैं कि वहाँ जाके देखेंगे क्या करना है, वहाँ जाके सीखेंगे क्या करना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव विदाउट एनी स्किल और टैलेंट, बट स्टिल वी हैव अ ग्रेट होप दैट वी कैन डू इट। तो ये तो हो गया सर कि स्टडी एंड ऑल इन अमेरिका, बट व्हाट टू डू आफ्टर स्टडिंग इन अमेरिका, और जो हमारा PR का प्रोसीजर होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ऑडियंस के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं फॉर अमेरिका, सो फॉर दैट व्हाट इज योर टेक? फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू गिव सम डिटेल अबाउट दैट, थोड़ा टेक्निकल सा है। देखिए जब आप अमेरिका में PR की बात करते हैं या परमानेंट रेजिडेंसी की बात करते हैं, ग्रीन कार्ड की बात करते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस है इसमें। फर्स्ट आप कंप्लीट करते हैं अपनी स्टडी। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि अगर कोई मास्टर लेवल का स्टूडेंट है या ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट है, पहले साल स्टडी करने के बाद ही वो अपनी PR अप्लाई कर सकता है। दैट इज द सरप्राइजिंग पैकेज अबाउट PR। रीजन इज वहाँ अमेरिका में PR के लिए अगर आप स्किल्ड हो, मैंने दोबारा कहा आपको, जो स्किल्ड हो, आप में कोई स्किल है तो आप PR डाल सकते हैं। द कंडीशन इज, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक साल स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी आपका स्टडी का है, मगर उससे पहले आपने किसी कंपनी में एप्लीकेशन डाली जॉब के लिए
और आप आईटी इंजीनियर हो या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, क्योंकि वहाँ पे आईटी और मैनेजमेंट के बहुत सारी जॉब्स हैं। जो बच्चे कम्युनिकेशन ट्रेनिंग या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। और अगर उस कंपनी ने आपको ऑफर दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो अगर आप आगे स्टडी नहीं भी कंटिन्यू करते तब भी आपकी पीआर शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप एक नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें आप मान लीजिए कि आप स्किल लर्न कर रहे हैं, जैसे +2 के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको पोस्ट प्रोग्राम के लिए, आगे के लिए आपको वर्क परमिट मिलेगा। आप वर्क परमिट अपनी इंजॉय कीजिए। वर्क वीज़ा के दौरान आप अपनी जॉब अप्लाई कीजिए। यू गेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द जॉब बेसिस। कोई भी कंपनी अगर आपको स्पॉन्सर कर देती है, 5 इयर्स या 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, तो ऑन दैट बेसिस आप अपनी पीआर डाल सकते हैं। दैट इज ईजी फॉर यू। नाउ जो मैंने पहले कहा था, मैं दोबारा वहाँ पर वापस आता हूँ। देखिए, स्किल की बात कर रहा हूँ मैं। जी हम लोग स्किल की बात करें, स्किल पे काम करना है, तो आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, आज जो भी बच्चे जाना चाहते हैं, चाहे वो वाइट फेदर के थ्रू अप्लाई करके जाएं, वो कैसे भी जाएं, ऑलवेज रिमेंबर स्किल पे काम करना ज़रूरी है। कि आप अमेरिका जाके आईटी में क्या स्किल दिखाएंगे। आईटी है तो डिजिटल मार्केट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन में तो पब्लिक रिलेशनशिप्स, एडवर्टीजमेंट्स, ट्रेनिंग, ये सब कैसे आप दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। विच एवर द फील्ड यू चूज, यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन दैट। अमेरिका को एक्सपर्ट्स चाहिए, अदरवाइज ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की जॉब्स यानी कि ब्लू कलर जॉब्स अवेलेबल हैं, तो ये बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो दीज तो ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल, जो पीआर का हमने देखा अभी। बट इसके स्टेप्स क्या हैं? मतलब अगर हम फुल फ्लेज प्रोसीजर की बात करें, सो व्हाट इज लाइक द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस प्रोसीजर ऑफ दिस अप्लाइंग इन अमेरिका? अमेरिका अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप चेकआउट कर लीजिए, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अपने कॉलेजिंग डॉक्यूमेंट पूरे करें। मतलब फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट एफिलिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। +2 अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे बोर्ड से +2 करें, अच्छे मार्क्स आपके होने चाहिए। और कम भी मार्क्स है तो यू कैन कंसिडर कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन थिंक अच्छे एजेंट से बात कर सकते हैं। वाइट फेदर भी आपके लिए सपोर्टिव है, वाइट फेदर विल सपोर्ट यू। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके एक बार हो गए, +2 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी आप जा सकते हैं। और अमेरिका के अंदर गैप अवेलेबल है, अगर कोई गैप भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अमेरिका का सर्टिफिकेशन वाइट फेदर गैप के साथ भी कर देता है। तो अगर आप किसी बच्चे का गैप 5 साल का भी है, 6 साल का भी है, तो वाइट फेदर के थ्रू अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें। नंबर 2, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, आपके फाइनेंस होना चाहिए। कुछ नहीं तो आपके पास जो डिपॉजिट फ़ी या मान लीजिए कि जो क्रेडेंशियल पैसे हैं 35 लाख के आसपास फाइनेंशियल होने चाहिए, जिसके थ्रू आप एक बार यकीन दिला देते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को कि आपकी एम्बेसी को कि आपके पास एक्सपेंसेस हैं। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप अमेरिका अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलिए कि आपकी इंटरव्यू 99.9% आनी ही है, तो ऑन दैट बेसिस आपको इंग्लिश में काफ़ी अच्छा काम करना है। बेशक आप आल्स के साथ फाइल लगाएं, विदाउट आल्स लगाएं, इंटरव्यू तो आपकी होनी है। तो इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो 100% ये 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद बातें आ जाती है जब अपॉइंटमेंट्स आपकी होती हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, सब चीज़ बात की बात है। तो 3 चीज़ें जैसे मैंने बताई, एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, आल्स आपकी होनी चाहिए, नहीं है तो एमओआई होनी चाहिए, और आपके फाइनेंसेस होने चाहिए। इस रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को आती है या उसको नहीं पता चल रहा है असेसमेंट करवानी है किसी बच्चे ने, तो वाइट फेदर इज अवेलेबल फॉर द असेसमेंट ऑल्सो, तो हम उस पर भी हेल्प कर देते हैं और बच्चा खुद ही अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज कर सकता है। वी हैव एबंडेंस ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। That's it for America, and we will meet you very soon in next video. So thank you very much, sir. And definitely, white feathers, your dream, our destination.